जब हमारी यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देने लगेगा। और ग्लूकोज कब दिखाई देगा कि जब हमारे ट्यूब्यूल्स ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में हमारी यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देने लगेगा और उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्या, ग्लाइकोज यूरिया। में 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग उसमें 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन सैंपल ऐड करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्या और आप लोग देख रहे हैं MLT एजुकेशन हब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में। तो ये बहुत लोगों को पता होगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है यूरिन एनालिसिस, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अबाउट केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में। जिन लोगों ने अभी तक फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हम लोग कैसे करते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, बिलिरुबिन, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन और हीमोग्लोबिन का टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब बात ये कि ये सारे टेस्ट हम लोग कौन से मेथड से परफॉर्म करते हैं। आइए पहले सुपरफिशियली हम लोग मेथड्स के नाम जान लेते हैं, उसके बाद अभी आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सुपरफिशियली जान लेते हैं कि ये सारे टेस्ट हम लोग कौन से मेथड से करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेस्ट फॉर प्रोटीन की, तो यूरिन में प्रोटीन का जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो हीट कोगुलेशन टेस्ट, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर नहीं। आप लोग यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं हीट कोगुलेशन टेस्ट की, और नेक्स्ट इमेज यहाँ पे दिख रही है रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट की। रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट में कुछ नहीं करना होता है, जो हमारी रिएजेंट स्ट्रिप है उसको हम लोग यूरिन में डिप करेंगे और यहाँ से हम लोग उसका कलर मेजरमेंट कर लेंगे। कलर के हिसाब से हम लोग उसको रीडिंग दे देते हैं। यूरिन में ग्लूकोज का हम लोग को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट करते हैं। वहीं नेक्स्ट कीटोन के लिए हम लोग रोथेरास टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट जिसको हम लोग गिरहार्ड टेस्ट भी बोलते हैं और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बिलिरुबिन या फिर बाइल पिगमेंट को जानने के लिए फॉस टेस्ट, फोम टेस्ट, ल्यूगल आयोडीन टेस्ट और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारी यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर हम लोग को बाइल साल्ट देखना है हमारी यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग हेज टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग को देखना है कि यूरोबिलिनोजन हमारी यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम लोग एयरलेस टेस्ट एंड रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हमारी यूरिन में अगर हीमोग्लोबिन आ रहा है तो उसे हम लोग कैसे किस टेस्ट के माध्यम से पता लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे टेस्ट हम लोग जो परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट का नाम है बेंजीडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट या फिर रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारी यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या फिर नहीं। यहाँ तक तो बात होगी कि हम लोग कौन से टेस्ट के लिए कौन सा मेथड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि इन सब का प्रोसीजर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे यूरिन शुगर के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है ग्लाइकोज यूरिया। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है। देखिए, नॉर्मली हमारी यूरिन में जो ग्लूकोज है वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। अब सवाल ये कि हमारी यूरिन में ग्लूकोज आता कहाँ से है। देखिए, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, किडनी से। ठीक, किडनी के बारे में, किडनी का फंक्शन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से किडनी फंक्शन टेस्ट पूरा देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यूरिन का एक्चुअल फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी यूरिन में ग्लूकोज आता कहाँ से है। देखिए, हमारी किडनी का फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। तो किडनी में जो ग्लोमेरुलाई होती हैं वो ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन करती हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन ये ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है वो 180 mg/dl होता है, जिसको हम लोग रीनल थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन 180 mg/dl से भी ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में ये ट्यूब्यूल्स ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। फिर यही ग्लूकोज हमें यूरिन में दिखाई देने लगता है और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया कि ये ग्लाइकोज यूरिया क्या है। ग्लाइकोज यूरिया टर्म हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हमारी यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देने लगेगा। और ग्लूकोज कब दिखाई देगा कि जब हमारे ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज को
रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में हमारी यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देने लगेगा और उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे क्या, ग्लाइकोज यूरिया। मेनली अगर देखा जाए तो ये कंडीशन हमें डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में देखने को मिल सकती है, या फिर लीवर डिसीज या इंडोक्राइन हाइपर एक्टिविटी के केस में भी हमें यूरिन में ग्लूकोज दिखाई दे सकता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूरिन में शुगर को कैसे डिटेक्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, मेथड क्या होता है, बेनेडिक्ट मेथड। स्पेसिमेन क्या रिक्वायर्ड होता है हमारा, यूरिन। ठीक है, रिएजेंट क्या चाहिए होता है, बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव रिएजेंट। और ये जो हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट है ये क्वालिटेटिव भी होता है और सेमी क्वांटिटेटिव मेथड भी होता है। ठीक है, वो भी हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग रिजल्ट में देखेंगे तो कैसे ये क्वांटिटेटिव है और कैसे ये क्वालिटेटिव मेथड है, वो हम लोग रिजल्ट में समझेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं इस टेस्ट में, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है टेस्ट ट्यूब, पिपेट, ड्रॉपर, स्प्रिट लैम्प एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये तो बात होगी रिक्वायरमेंट्स की। चलिए अब प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेनेडिक्ट्स रिएजेंट लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग उसमें 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन सैंपल ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग उसको हीट करेंगे कुछ देर के लिए। ठीक है, वो जो मिक्सचर हमने बनाया है उसको हम लोग कुछ देर के लिए हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम लोग उस मिक्सचर का कलर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कलर में चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हम लोग एक ट्रिक भी दे सकते हैं, विब ग्योर। ठीक है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो वॉलेट कलर का जो हमारा रहेगा तो हमारा ग्लूकोज ट्रेस अमाउंट में रहेगा जब ग्रीनिश ब्लू होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सपोर्टिव है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी से हमारा हो जाएगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये कलर हमारा सिक्वेंटली इसमें चेंज होगा जिसके माध्यम से हम लोग उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया सी टेबल बना दी है जिसके माध्यम से आप लोग ये जान सकते हैं कि कलर चेंज से हम लोग रिजल्ट कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, अगर हमारा मिक्सचर ब्लू कलर का है तब तो हमारा ग्लूकोज एब्सेंट है। ठीक है, अगर वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है तो ग्लूकोज हमारा ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर वो कलर हमारा चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था, मिक्सचर था, अगर वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, तो हमारा यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा पर 1+ अमाउंट में प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट अगर वही ब्लू कलर हमारा धीरे धीरे येलो कलर में चेंज होने लगता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, तो भी हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है वहाँ पे, पर वो 2+ अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा ग्लूकोज 3+ अमाउंट में प्रेजेंट है। वहीं अगर हमारा मिक्सचर रेड कलर में चेंज होने लगता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग इमेज में देख रहे हो कि कैसे ये रेड कलर में चेंज हो गया है। अगर हमारा जो मिक्सचर हमने तैयार किया था बेनेडिक्ट्स रिएजेंट और यूरिन सैंपल का, हीट करने के बाद वो रेड कलर में चेंज हो रहा है, तो हमारा ग्लूकोज उसमें 4+ अमाउंट में यानी कि हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग कलर के बेसिस पे कितना हमारी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं यूरिन प्रोटीन की। ठीक है, अगर हमारी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कैसे जानते हैं, कौन से मेथड के माध्यम से, हीट कोगुलेशन मेथड। ठीक है, हीट कोगुलेशन मेथड के माध्यम से हम लोग यूरिन में प्रोटीन का पता लगाते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हमारी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो एसिटिक एसिड के साथ डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और हीट करने पे वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ठीक, अगर मेथड की बात करें तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। ठीक है, रिएजेंट क्या हम लोग यूज़ करते हैं, 3% एसिटिक एसिड। स्पेसिमेन की अगर बात करें तो हमारा यूरिन रहता है। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर, बंसन बर्नर। अगर हीट कोगुलेशन टेस्ट के प्रोसीजर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम लोग 2/3 पार्ट ऑफ यूरिन का लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपर पोर्शन जो है यूरिन जिसमें है टेस्ट ट्यूब में, उसको हम लोग हीट करेंगे जब तक कि वो बॉयल ना होने लगे। ठीक है, फिर जब हमें वाइट क्लाउड दिखने लगेगा तब हम लोग 3% एसिडिक एसिड की हम लोग 2 to 3 ड्रॉप्स उसमें ऐड करेंगे एंड फिर से बॉयल करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्लाउड नहीं दिखाई दे रहा है, क्लाउड हमारा डिसअपियर हो गया है, दैट मीन्स एल्बुमिन इज एब्सेंट। ठीक है, अगर वो क्लाउड हमें दिख रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यूरिन में एल्बुमिन यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट है। आइए अब हम लोग रिजल्ट को समझ लेते हैं। अगर कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखाई दे रही है तो प्रोटीन एब्सेंट है, और अगर हमारा वो जो मिक्सचर है वो टर्बिड है तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी हम लोग उसको ग्रेड देते हैं, लाइक एज ट्रेस 1+, 2+, 3+ एंड 4+ तक हम लोग उसको ग्रेड देते हैं रिजल्ट में। ठीक है। जब हमारी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो एक यहाँ पे बहुत सुंदर सा टर्म लिखा हुआ है, प्रोटीन यूरिया। अगर हमारी यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, प्रोटीन यूरिया। यूरिन में प्रोटीन डिटेक्शन के लिए हम लोग जो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। इसे हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 3 ml यूरिन सैंपल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, देन 1 to 2 ड्रॉप ऑफ सल्फोसैलिसिलिक एसिड हम लोग उसमें मिक्स करेंगे। अगर हमें व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है दैट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट इन गिवन यूरिन सैंपल। ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो हम लोग यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं इसको जानने के लिए एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट। इसे हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें हम लोग 3 ml नाइट्रिक एसिड लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। आफ्टर दैट ऐड 3 ml ऑफ यूरिन सैंपल बाय द ड्रॉपर विद द हेल्प ऑफ साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब की साइड से धीरे धीरे हम लोग यूरिन सैंपल इसमें मिक्स करते हैं। इसके बाद अगर हमें व्हाइट कलर की रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे व्हाइट कलर की रिंग दिखाई दे रही है दैट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट इन गिवन यूरिन सैंपल। ओके। ये तो हो गए हमारे यूरिन प्रोटीन डिटेक्शन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और भी टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कीटोन के लिए रोथेरास टेस्ट, यूरोबिलिनोजन कैसे परफॉर्म करते हैं, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट कैसे देखते हैं, इन सब टेस्ट का मेथड और प्रोसीजर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।